गुड मॉर्निंग। आज हम घटिया वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। जब हम घटिया वस्तु यानी इंफीरियर गुड की बात करते हैं तब इसके साथ गिवन गुड्स की तुलना करना ज़रूरी हो जाता है। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके अंतर्गत मांग का नियम लागू होता है, लेकिन गिवन गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जिनके अंतर्गत मांग का नियम लागू नहीं होता है। हम यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत दो प्रकार की अप्रोचेस को देखते हैं, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। इसमें से हम केवल ऑर्डिनल अप्रोच के अंतर्गत ही कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की बात करते हैं। यहाँ हम आज घटिया वस्तुओं के संदर्भ में इन तीनों प्रभावों को देखेंगे। घटिया वस्तु के इन प्रभावों को हम चित्र के द्वारा बहुत अच्छे से देख सकते हैं। चित्र में हमने ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया है। प्रारंभिक कीमत रेखा TL1 है। यदि और इस TL1 पर उपभोक्ता IC1 के D बिंदु पर संतुलन में है और यहाँ X वस्तु की OM मात्रा का उपभोग कर रहा है। यदि X वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तब कीमत रेखा परिवर्तित होकर TL1 से TL2 हो जाती है और यहाँ पर उपभोक्ता IC2 के R बिंदु पर संतुलन में है, जहां X वस्तु की OT मात्रा का उपभोग कर रहा है। गिवन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है, यह हमने अभी बताया था। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मांग का नियम क्या है। जब वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध होता है तो उसे हम मांग का नियम कहते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ एनी गुड। यहाँ पर जब X वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग की मात्रा के अंतर्गत MT की वृद्धि हो रही है। यह कीमत प्रभाव है और जब उपभोक्ता एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है तब उसकी हम वास्तविक आय को इतना कम कर देते हैं कि वह पहले वाले तटस्थ वक्र पर ही आ जाए। तब हम कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को घटिया वस्तुओं के संदर्भ में स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ जब उपभोक्ता TL2 के R बिंदु पर संतुलन में है, लेकिन उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी करने पर कीमत रेखा TL2 से परिवर्तित होकर AB हो जाती है और यहाँ पर उपभोक्ता IC1 के S बिंदु पर संतुलन में है और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि आय में कमी होने पर उपभोक्ता क्या कर रहा है, उस वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है, उपभोग को बढ़ा रहा है और आय में वृद्धि होने पर उसके उपभोग को कम कर रहा है। अर्थात
इंफीरियर गुड्स के संदर्भ में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय में वृद्धि के बावजूद भी उपभोक्ता X वस्तु की H की मात्रा का कम उपभोग कर रहा है, अर्थात ये ऋणात्मक इनकम इफेक्ट है। ऐसा उपभोक्ता निम्न वस्तुओं के संदर्भ में ही करता है। और यहाँ पर एक ही तटस्था वक्र पर उपभोक्ता जब D बिंदु से S बिंदु की ओर जाता है तो इसकी वजह से जो मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है वह प्रतिस्थापन प्रभाव है। और चित्र में यह MH है, प्रतिस्थापन प्रभाव MH है जो हमारा पॉजिटिव है, जबकि इनकम इफेक्ट HT है जो नेगेटिव है। यहाँ हम यह देखते हैं कि जो ऋणात्मक आय प्रभाव है उसकी तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव जो पॉजिटिव है वह अधिक होता है। इसलिए धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक आय प्रभाव को भी खत्म कर देता है। यह घटिया वस्तुओं के संदर्भ में होता है, यानी कि ऋणात्मक आय प्रभाव इतना प्रबल नहीं होता है जितना धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव प्रबल होता है इंफीरियर गुड्स के संदर्भ में। तो यहाँ पर हमने इंफीरियर गुड्स की बात की है, जिसके अंतर्गत हमने यह देखा है कि ये वे वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम तो लागू हो रहा है, यानी कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है। लेकिन ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, लेकिन साथ ही प्रतिस्थापन प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह ऋणात्मक आय प्रभाव को खत्म कर देता है। आज के लेक्चर में हमने केवल इंफीरियर गुड्स को देखा है। अगले लेक्चर में हम गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स दोनों को तुलनात्मक रूप से देखेंगे। थैंक यू।